अयोध्या और इसके अलावा काशी में जो हम हालात देख रहे हैं, उसके बाद जौनपुर में भी मंदिर मस्जिद का विवाद जो है वो कोर्ट तक पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई भी होगी। 9 दिसंबर को होगी इस मामले पर सुनवाई। अटला देवी मंदिर को तोड़कर बनी है मस्जिद, ये दावा किया गया है और इसको लेकर 9 दिसंबर को अब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। तो संभल के बाद अब जौनपुर में भी नया विवाद खड़ा हो गया है। जौनपुर में अटाला मस्जिद है या मंदिर, इसको लेकर बहस छिड़ गई है और अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। अटाला मस्जिद प्रकरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 9 तारीख को सुनवाई होनी है। हम इस वक्त अटाला मस्जिद पर ही मौजूद हैं और इस पूरे प्रकरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 9 तारीख को सुनवाई होनी है। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये जौनपुर की अटाला मस्जिद है जिसको लेकर कोर्ट में जो है याचिका दाखिल की गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से और उसमें इसको मंदिर बताया था। ऐसे में 9 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। चूँकि हिंदू पक्ष का ये दावा है कि यहाँ पर जो देवी माँ का मंदिर था अटला, उसके बाद उसको जो है तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिलहाल 9 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। बेहद अहम सुनवाई होगी क्योंकि इस पूरे मामले की पोषिता को लेकर कोर्ट ने हिंदू पक्ष से इस पूरे मामले में जवाब मांगा है और 9 तारीख को हिंदू पक्ष इस पूरे मामले को लेकर एएसआई सर्वे की मांग कर सकता है। कैमरामैन रामबाल के साथ विशाल रघुवंशी, ज़ी मीडिया, जौनपुर। और अटाला मस्जिद मंदिर विवाद पर हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता की तरफ से क्या कहा गया, सुनवाते हैं आपको। जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 9 तारीख की डेट लगी है। हमारे साथ इस वक्त हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर याचिका दाखिल की थी। संतोष जी हमारे साथ हैं। संतोष जी, क्या कुछ ये याचिका थी आपकी और कब ये जो है पूरा सिलसिला जो शुरू हुआ, और हम जानना चाहेंगे साक्ष्य क्या क्या है आपके पास। भाई साहब, ये याचिका चूँकि ये मंदिर बहुत पुराना है। यहाँ 3 ऐतिहासिक मंदिर थे, अटला, अचला और शीतला। तो अचला और शीतला ये दोनों लगभग मंदिर सब दर्शन कर पाते हैं। माता अटला के मंदिर को विलुप्त कर दिया गया, जो कि स्ट्रक्चर में, उस मस्जिद के स्ट्रक्चर में समावेशित करने का आंशिक प्रयास किया गया उन लोगों के द्वारा। भौगोलिक स्थिति पूरी तरह मुगल आक्रांताओं यानी बाहरी आक्रमणकारी, जो कि हमारे यहाँ के नहीं थे, वो विदेशी मुसलमान थे। विदेशी मुसलमानों के कृत्य को हमारे यहाँ के मुसलमान जेन्युइन मानते हुए उसको, उस स्ट्रक्चर को पूजते हैं, जबकि इनके शरीयत में, इनके धर्म में ऐसा है नहीं। तो ये भी आपको लगता है कि मूर्ति मुझे लगता है कि मूर्ति को खंडित करके वो वजू खाने में ही कुछ ऐसा होगा कि वहाँ उसको दबा के अपने स्ट्रक्चर को स्थापित किया। कोई ऐसा दरवाज़ा जो बंद हो, इस टाइप का कुछ दरवाज़ा बंद है भैया। इसके पीछे मंदिर के पश्चिमी दीवार पे पीछे एक कोठरी है, उसका दरवाज़ा पूरी तरह बंद है। अच्छा, वहाँ सर्वे में चीज़ें सामने नहीं आई, इसके लिए इन्होंने सर्वे को बाधित किया, अंदर जाने नहीं दिया। जबकि हमारे 2, 3, 4 लोग थे, वकील साहब थे, 2 लोग थे, हम थे और कमीशन अमीन थे। तो ये लोग अगर चूँकि चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हमारे मंदिरों में 100 बार जाएं, हम नहीं मना करते। अगर ये लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो निश्चित इनकी मंशा सही नहीं है। इनकी मंशा सही नहीं, अगर चीज़ें सही हैं तो आने दीजिए बाहर। तो अब आप मांग करेंगे कि जो है इसको जल्द से जल्द सर्वे रूप से निश्चित रूप से मांग करेंगे इसको जल्द से जल्द सर्वे किया जाए और सर्वे करके सीज कर दिया जाए, चूँकि स्ट्रक्चर को फिर से डिस्टर्ब न कर पाए। बहुत शुक्रिया। बात करेंगे तो हमारे साथ संतोष जी थे जो इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि वो 2023 में बाकायदा मस्जिद के अंदर गए थे और उन्होंने वहाँ पर तमाम चीज़ें ऐसी पाई हैं जिसके आधार पर उन्होंने कोर्ट में जाकर इसका रुख किया और अब एएसआई सर्वे की मांग जो है वो कोर्ट में इनकी तरफ से की जाएगी। कैमरामैन रामबाल के साथ विशाल रघुवंशी, ज़ी मीडिया, जौनपुर। तो याचिकाकर्ता को सुना आपने और हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से क्या कहा गया, अब ये सुनिए। जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई होनी है। हमारे साथ इस पूरे मामले के अधिवक्ता राम सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो पूरा मस्जिद का जो पूरा प्रकरण है, ये कैसे आप लोग के संज्ञान में आया और उसके बाद कोर्ट से आप लोग कैसे जो है गए कोर्ट में, क्या कुछ आप लोगों ने साक्ष्य जो है वो प्रस्तुत किया? ये महाराजा विजय चंद द्वारा निर्मित अटाला देवी का मंदिर था, जिसको मुगल आक्रांताओं ने 13वीं शताब्दी में क्षतिग्रस्त करके मस्जिद का स्वरूप दे दिया था। तत्कालीन हिंदू धर्म के लोगों ने उसका प्रबल विरोध किया था
और हिंदू धर्म के लोगों के प्रबल विरोध के कारण संपूर्ण रूप से मंदिर को क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सका और बाद में मुगल शासक ने कंप्रोमाइज़ का रास्ता अपनाया और उसी रूप में मंदिर को छोड़ करके केवल उसके ऊपरी स्वरूप से थोड़ा सा छेड़छाड़ करके मस्जिद का स्वरूप दे दिया और जो हिस्सा नीचे का बचा रह गया था वो उसी रूप से था और उसमें नमाज वगैरह अदा करती है। ये होगी, इनको तो प्रारंभिक प्रक्रिया में ही आपत्ति है और उसको लेकर के वो माननीय उच्च न्यायालय तक चले गए हैं। अगर वो कोऑपरेट करते तो अब तक ये सारी प्रक्रिया हो गई होती, लेकिन उनको न्यायालय की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करना है, बार बार केवल किसी न किसी बहाने मामले को लटकाए रखना है, यही वो चाहते हैं। इसी को लेकर के वो माननीय उच्च न्यायालय गए हुए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ राम सिंह जी हैं जो इस पूरे मामले के अधिवक्ता हैं, जिन्होंने बताया कि एएसआई की उस वक्त की जो रिपोर्ट थी, इसके साथ साथ तमाम जो हिस्टोरिकल किताबें हैं, इन सबको आधार बनाया गया है। बाकी जो साक्ष्य है उसके लिए जो है कोर्ट में जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो बाकायदा एएसआई का सर्वे हो, इसके साथ साथ पैमाइश हो, इन सब तमाम चीज़ों की मांग भी जो है वो हिंदू पक्ष की तरफ से की जाएगी। कैमरा पर्सन राम के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, जौनपुर। और इसी विवाद को लेकर इतिहासकार अखिलेश शुक्ला का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। अटाला मस्जिद है या मंदिर, इसको लेकर कोर्ट में अब सुनवाई होगी। हमारे साथ इस वक्त इतिहासकार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो मंदिर और मस्जिद का विवाद चल रहा है, क्या कुछ ये विवाद का पूरा इतिहास रहा है और क्या कुछ आप लोगों ने जो है इसमें पढ़ा है इतिहास में? दरअसल स्थिति ये है कि जौनपुर को बुद्धिजीवियों का शहर कहा जाता है। यहाँ सद्भावना और भाईचारे का माहौल है और आज राजनीतिक वातावरण जो है उससे प्रभावित न होकर ये जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उस पर भरोसा करना चाहिए। अब एक पक्ष गया है यहाँ स्थानीय न्यायालय और दूसरा पक्ष गया है उच्च न्यायालय। दोनों पक्ष को मैं मानता हूं कि सही हैं अपने अपने जगह। जो तीसरी स्थिति पैदा होती है वो न हो, इसका प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरी स्थिति जैसे संभल में हुआ, कहीं भी हुआ, ये राजनीतिक विवाद का विषय नहीं है, ये धर्म से जुड़ा विषय है। इसलिए शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए और जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर विश्वास किया जाना चाहिए। ये चूँकि मामला न्यायालय में है इसलिए अच्छा साक्ष्य जो है दूसरा पक्ष रख रहा है, जो पहले गए हैं जिला जज के यहाँ वो पक्ष रख रहा है कि नहीं वहाँ सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो फिर तो न्यायालय उसको तय करे। ये हम लोग चाहेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से हो, ये भी हम लोग चाहेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। तो जौनपुर में अटाला मस्जिद को लेकर लगातार अब इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी। ऐसे में अलग अलग तथ्य और जो तर्क हैं वो अब जो है इस पूरे मामले में निकल के सामने आ रहे हैं। कैमरामैन राम के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, जौनपुर। तो जौनपुर में अटाला मस्जिद है या मंदिर, इसको लेकर नई बहस छिड़ गई है। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने तरीके से सबूत की बात की जा रही है और अब कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट में 9 दिसंबर को यह अहम सुनवाई होनी है। तो जौनपुर कोर्ट के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और मामला सुनवाई योग्य नहीं है, ये मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा गया है। जबकि हिंदू पक्ष की अपनी दलीलें हैं। उसका कहना है कि अटाला मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है और इसके तमाम सबूत और साक्ष्य कोर्ट में रखे जाएंगे।